हेलो स्टूडेंट, हम शिप रियरिंग के बारे में पढ़ रहे थे, ब्रीडिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने जो है मैनेजमेंट तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं शिप डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्ट्रक्चर्ड शेल्टर, कि शिप को जो है किसी विशेष प्रकार की शेल्टर की ज़रूरत नहीं होती है। दे आर जनरली केप्ट इन एन ओपन यार्ड, कि ये खुले स्थानों पर रखे जा सकते रह सकते हैं। with a fence around it. An enclosure of 50 meter multiply 50 meter is sufficient to keep 40-50 ship, कि 40 से 50 शिप को रखने के लिए 50 मीटर लंबा 50 मीटर चौड़ा जो ग्राउंड है वो काफ़ी होता है, हमारे लिए शेल्टर काफ़ी होती है। शिप फीड ऑन ग्रीन नेचुरल ग्रास, शिप जो है वो हरी प्राकृतिक घास खा सकती है, वीड्स खा सकते हैं, हर्ब्स खा सकती हैं। फार्म वेस्ट जो होते हैं, जैसे कि चारा जो होता है, जो बफेलोस काउस को डाला जाता है, वो खा सकते हैं। इन विंटर वैन ग्रेजिंग इज आउट ऑफ बाउंड्स, शिप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन ड्राई फोडर एंड ग्रेन। सर्दियों के अंदर जो है शिप्स को इंडोर्स में रखा जाता है और इनको जो है सूखा चारा दिया जाता है, अनाज दिया जाता है, ताकि जो है इनको सर्दियों के अंदर जो है इनके हेयर इम्प्रूव हो सके और इनको जो है ठंड ना लगे। टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ वूल, कि वूल की क्वालिटी और प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए, ऑफ आवर इंडिजीनियस शिप क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज़ बी अंडरटेकन एट ए नंबर ऑफ रिसर्च सेंटर इन आवर कंट्री। हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन, वूल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और क्वालिटी को सुधारने के लिए जो अच्छी किस्म की शिप होती है, भेड़ होती हैं, उनका क्रॉस ब्रीडिंग करवाया जाता है। मतलब कि उनके कैरेक्टर्स को देखा जाता है कि इनके हेयर जो होते हैं फाइन होते हैं, लंबे होते हैं, उनका जो है रिप्रोडक्शन करवाया जाता है, क्लोन्स तैयार किए जाते हैं और अदर शिप्स उनकी प्रजातियां तैयार की जाती हैं क्लोन्स के द्वारा, रिप्रोडक्शन के द्वारा। ठीक है, तो उससे जो है प्रोडक्शन भी बढ़ता है। ड्यूरिंग सच ट्रायल्स इंडिजीनियस एंड एक्जोटिक ब्रेड्स ऑफ शिप आर मेड टू क्रॉस ब्रीड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर वूल क्वालिटी एंड मटन, कि मटन की क्वालिटी और वूल की क्वालिटी को सुपीरियर करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्रॉस ब्रीड का इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉस ब्रीड क्या है कि दो मेल और फीमेल ऐसे चूज़ किए जाते हैं जिनका मटन भी अच्छा हो और फाइन जो है वूल मिलती है, उनका क्रॉस करवाया जाता है, रिप्रोडक्शन करवाया जाता है। और जो हमें प्रजाति मिलती है उसके अंदर वो दोनों ही कैरेक्टर होते हैं जो मेल और फीमेल में पाए गए थे। ठीक है, इससे एक अच्छी शिप की प्रजाति तैयार की जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं द डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट्स चूजन फॉर ब्रीडिंग आर वूल टाइप। मैं बता चुकी हूँ कि अलग अलग कैरेक्टर के पेरेंट्स चूज किए जाते हैं। फ्लॉकिंग इंस्टिंक्ट, जनरल अपीयरेंस, रेसिस्टेंस टू डिजीज, यानी कि रोग से लड़ने की क्षमता, एंड टॉलरेंस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, कि वो है प्रकृति के अंदर जलवायु की परिस्थितियों को टॉलरेट कर सकें, सहन कर सकें। A superior quality ship with desirable character will be formed eventually after। तो जो क्लोन वाली प्रोसेस होती है उसको बनाने के लिए जिन स्पेशल टाइप की स्पीसीज जो शिप की प्रजाति होती है, जिन पेरेंट्स को चुना जाता है, उनको सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। पेरेंट्स को चूज़ करना, यानी कि मेल और फीमेल का रिप्रोडक्शन करवाया जाता है और जो प्रजाति हमें मिलती है उसमें मेल के और फीमेल के दोनों के कैरेक्टर होते हैं। तो वो जो हमें प्रजाति मिलती है उससे हमें वूल की क्वालिटी भी अच्छी मिलती है और मटन की क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। ठीक है, अब हम एक्टिविटी फर्स्ट देख रहे हैं। टू फाइंड वाटर शॉकिंग एबिलिटी ऑफ डिफरेंट क्लॉथ्स। हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए? वूलन ब्लैंकेट चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के क्लॉथ्स को शॉक करवाएंगे तो अलग अलग प्रकार के जो क्लॉथ्स होंगे वो अलग अलग क्वांटिटी में वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। यदि हम वूलन ब्लैंकेट्स को शॉक करवाएंगे तो सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है ना। कॉटन का जो होगा वो बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब करता है, सिल्क का भी ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो नॉर्मली हम ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल। द वूल
वी कम अक्रॉस इन डे टू डे लाइफ इज़ द रिजल्ट ऑफ लेबर ऑफ ए सीरीज ऑफ प्रोसेस, कि किस तरीके से वूल प्रिपेयर किया जाता है। पहला है शेयरिंग। शेयरिंग की प्रोसेस क्या होती है कि वंस द शिप हैव डेवलप्ड थिक कोट ऑफ हेयर, कि जब शिप की स्किन के ऊपर हेयर आ जाते हैं, द प्रोसेस बीइंग विद द रिमूवल ऑफ द हेयर, कि हेयर को रिमूव करना, अलॉन्ग विथ थिन स्किन लेयर, की जो पतली ऊपर वाली जो स्किन की जो लेयर होती है उसको निकालना शेयरिंग होता है। ठीक है। शेयरिंग इज डन एनुअली इन समर मंथ्स, की जो शेयरिंग की प्रोसेस होती है वो जो समर मंथ्स होते हैं, गर्मी में जो होती हैं, वो एनुअली होती है। मतलब कहने का मतलब होता है गर्मियों में एक बार होती है। सो दैट बाय द टाइम इट इज़ विंटर ए न्यू कोट ऑफ हेयर, और सर्दियों में एक नई लेयर आ जाती है हेयर्स की। ठीक है। इट इज़ डन मैनुअली विद ए लार्ज रेजर और विद एन ऑटोमेटिक शेयरिंग मशीन, ये रेजर से किया जाता है, और शेयरिंग मशीन भी आती है ऑटोमेटिक जो कि हेयर को रिमूव कर देती हैं। शेयरिंग कैन बी कंपेयर टू आवर हेयर कट्स सो इट डज नॉट हर्ट द शिप। शेयरिंग जो होती है, अगर हम हमारे हेयर्स को जिस तरीके से काटते हैं वैसे ही शिप के हेयर भी कटते हैं, जिससे शिप हर्ट नहीं होते, लगती नहीं है उनको, ब्लड वगैरह नहीं आते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ शिप स्किन दैट इज शेयर्ड इज डेड टिश्यू, जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है ना वो डेड टिश्यू होता है, मतलब जो टिश्यू एकदम ख़त्म हो चुका होता है ना, वो टिश्यू होता है सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है। स्किन जो होती है तो उसमें पेन नहीं होता है, वो स्किन आसानी से निकल जाती है। ठीक है। रेज़र से या फिर एक मशीन आती है उसके द्वारा। स्क्योरिंग की प्रोसेस देखेंगे। द शेयर्ड स्किन, उसके बाद में हेयर को वॉश किया जाता है। सिंपली डिप इट वार्म वाटर, गर्म पानी में डिप किया जाता है। इट में इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूजिंग एल्कलीज, इसके अंदर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं एल्कलीज में भी डाला जाता है, डिटर्जेंट पाउडर से भी धोया जाता है इनको, बेसिस जितने भी क्षार होते हैं। स्क्योरिंग रिमूव्स, स्क्योरिंग की प्रोसेस क्या होती है कि डस्ट पार्टिकल जितने भी होते हैं, डेड सेल्स जो होती हैं, ग्रीस होती है लगी हुई जितनी भी होती हैं, वेजिटेबल मैटर लगा होता है, कुछ भी, वो एकदम साफ़ हो जाता है, धुल जाता है। मतलब सम ऑफ द लेनोलिन इज़ लेफ्ट, इट प्रोवाइड अ वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी ऑफ वूल, जो हमें मिलता है वो एकदम वूल मिल जाता है प्योर। ठीक है। तो वाटर प्रूफ वूल जो होता है, वूल की प्रॉपर्टी होती है कि वूल जो होता है वाटर प्रूफ होता है, यानी कि वूल को कोई नुकसान नहीं होता है पानी के अंदर, वो टूटता नहीं है, वो गीला होता है, डस्ट पार्टिकल निकल जाते हैं। अब हम शॉर्टिंग की प्रोसेस देख रहे हैं।